बच्चों गवर्नमेंट में जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, गवर्नमेंट का जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, उन्होंने स्टार्ट किया प्लांटिंग इम्पोर्टेंट प्लांट्स, जैसे कि नीलगिरी प्लांट्स है, और नीलगिरी प्लांट्स है, अकेशिया प्लांट्स है, अकेशिया मतलब बबूल के झाड़। ओके, ये प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया। इस प्रोजेक्ट में सिर्फ काम ये था कि झाड़ उगाए जाएं और उनकी परवरिश की जाए। इसे कहते हैं सोशल फॉरेस्ट्री। ओके, एनवायरमेंटलिस्ट, एनवायरमेंटलिस्ट वो लोग हैं जो एनवायरमेंट पे काम करते हैं, एनवायरमेंट में पे स्टडी करते हैं कि एनवायरमेंट को किस तरह सिक्योर किया जाए, एनवायरमेंट की किस तरह हिफाजत की जाए, एनवायरमेंट को किस तरह से खराब होने से बचाया जाए। लेकिन एनवायरमेंटलिस्ट ने गवर्नमेंट की इस काम को के खिलाफ खड़े हुए। किस काम के खिलाफ? नीलगिरी और अकेशिया झाड़ों के प्लांटिंग के खिलाफ, क्योंकि ये झाड़ पानी बहुत पीते हैं, पानी बहुत पीते हैं। इस वजह से क्या होता, पानी जो है खेतों को कम मिलेगा, खेतों को मिलना कम हो जाएगा। एनवायरमेंटलिस्ट protested against the planting of Nilgiri on the grounds that it would push the groundwater level down. उसके वजह से क्या हुआ, दावनगिरे में इंडस्ट्री जो है, दावनगिरे की इंडस्ट्री और हरिहर पॉलीफाइबर इंडस्ट्री जो है बंद हो गई। ठीक है, बंद हुई। क्यों बंद हुई? क्योंकि ये इंडस्ट्री जो है तुंगभद्रा रिवर के पानी के ऊपर चल रही थी। तुंगभद्रा नदी का जो पानी है, उस पानी का इस्तेमाल करके ये फैक्ट्रीज चल रहे थे, लेकिन ये पानी जो है नीलगिरी और अकेशिया झाड़ों को इस्तेमाल हो गया, तो ये इंडस्ट्रीज बंद हो गए। और इस वजह से क्या हुआ, द रिवर गॉट पोल्यूटेड एंड एगिटेशन स्टार्टेड अगेंस्ट द कंपनी, अदर एगिटेशंस। और उसके अलावा क्या हुआ, तुंगभद्रा रिवर का जो पानी है, ये पानी खराब होने लग रहा था। किसके वजह से? दावनगिरे में जो इंडस्ट्री है उसके वजह से, और हरिहर में जो पॉलीफाइबर की इंडस्ट्री है, फाइबर के सामान बनाने की जो इंडस्ट्री है, उस इंडस्ट्री की वजह से ये तुंगभद्रा का रिवर कंटामिनेट हो रहा था, खराब होते जा रहा था। Okay. Other agitations are protest against Karwar naval base seabird. एगिटेशंस का मतलब शायद आपको पता होगा बच्चों, एगिटेशन का मतलब है एहतजाज करना, किसी के काम के खिलाफ खड़े होना। ठीक है, कारवार में जो सी बर्ड है, ओके, प्रोटेस्ट अगेंस्ट द नागार्जुना पावर प्रोजेक्ट ऑफ कोजेंट्रिक्स इन द ईस्ट कोस्ट, सेव द टैंक्स मूवमेंट प्रोटेस्ट अगेंस्ट भद्रा उपल कैनाल प्रोजेक्ट। सो गवर्नमेंट के जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं बच्चों, ये सारे जो प्रोजेक्ट्स हैं उसके खिलाफ कर्नाटका के लोगों ने एहतजाज किया। किस वजह से? कि फॉर एग्जांपल कारवार में जो नावल बेस सी बर्ड है, ओके, कारवार में जो नावल बेस सी बर्ड है, इन्होंने नागार्जुना पावर प्रोजेक्ट के खिलाफ आवाज उठाई, क्योंकि नागार्जुना पावर प्रोजेक्ट के जरिए से जो वेस्ट निकल रहा था एनवायरनमेंट में, उसकी वजह से पक्षियों को, चिड़ियों को बहुत नुकसान हो रहा था। कारवार में जो नावल बेस सी बर्ड है, यानी मतलब ये कि एक बहुत बड़ा चिड़ियों का वी कैन से जू, ओके, वो उससे बहुत नुकसान हो रहा था। वहां की चिड़िया मर रहे थे, वहां की चिड़िया बीमार हो रहे थे, वहां के जो बर्ड्स है बीमार हो रहे थे। उसकी वजह से कोजेंट्रिक्स प्रोजेक्ट के खिलाफ एहतजाज किया गया कर्नाटका में। इसी तरह से सिमिलरली भद्रा अपर कैनाल प्रोजेक्ट के खिलाफ भी सेव द टैंक्स के लिए एहतजाज किया गया, यानी टैंक्स की हिफाजत करो। टैंक्स यानी वो पानी जो बारिश के वजह से बहुत एक बड़ी जमीन पे खड़ा हो जाता है और उसे इस्तेमाल किया जाता है खेती बाड़ी के लिए, उसे इस्तेमाल किया जाता है पीने के लिए, बरतने के लिए। लेकिन भद्रा अपर कैनाल प्रोजेक्ट की वजह से वो पानी खराब हो रहा था और खत्म हो रहा था। इसके अलावा भी कब्बन पार्क जो है उसकी हिफाजत करने के लिए एहतजाज किया गया। किसके खिलाफ? कारगिल सीड कंपनी के खिलाफ। कारगिल सीड कंपनी अगेंस्ट इंडस्ट्रियल सिटीज, एक
तो कर्नाटका में कौन से कंपनीज के खिलाफ एहतजाज हुआ? पहले तो हरिहर में जो पॉलीफाइबर की कंपनी थी उसके खिलाफ एहतजाज हुआ, और नागार्जुना में पावर प्रोजेक्ट जो बना था कॉजेंट्रिक्स उसके खिलाफ एहतजाज हुआ। एहतजाज का मतलब एगिटेशन यानी स्ट्राइक। और भद्रा अपर कनाल प्रोजेक्ट के खिलाफ सेव द टैंक्स के तौर पर के नाम से एहतजाज हुआ। और कब्बन पार्क के नारा उठाते हुए कारगिल स्टील कंपनी के खिलाफ एहतजाज हुआ। तो ये सारे मोमेंट्स क्या थे? एक हेडलाइन बने हुए थे। ओके, हेडलाइन बने हुए थे। द मोमेंट्स व्हिच मेड हेडलाइंस इन द रीसेंट पास्ट एट नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल्स वे द मोमेंट्स अगेंस्ट माइनिंग इन कर्नाटका। कर्नाटका में जो माइनिंग हो रही थी, लोहे के पार्टिकल्स को जमीन से निकालना और उसे अलग करके लोहे के सामान बनाना, ये जो माइनिंग हो रही थी इसके खिलाफ बहुत बड़ा एहतजाज इस तरह से हुआ कि वो पूरे कंट्री में भी मशहूर होते हुए कंट्री के बाहर तक भी उसकी न्यूज चले गई थी, उसकी खबर पहुंच गई थी कि कर्नाटका में आयरन माइनिंग के खिलाफ एगिटेशंस हो रहे हैं, एहतजाज हो रहा है। And agitations against mining and looting the natural wealth of Ballari, Tumkuru, Chitradurga, Chikmagalur, North Canara, Davangere, Ramanagara and अदर डिस्ट्रिक्ट्स। मतलब ये कि जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स है उसका वो डिस्ट्रिक्ट के जो रॉ मटेरियल्स हैं, कुदरती चीजें जो है जो इंसान की जिंदगी के लिए जरूरी है, वो चीजें गवर्नमेंट इस्तेमाल कर रही थी माइनिंग कंपनी में, माइनिंग में। ओके, उसके अलावा भी द कर्नाटका लोकायुक्ता सीरियस consideration of various public interest litigations and detailed investigations in public interest are certainly exemplary and worth mentioning। और इन सारे एहतजाज में कर्नाटका लोकायुक्ता का जो योगदान था, कर्नाटका लोकायुक्ता का जो कंट्रीब्यूशन था, इंसान की बेहतरी के लिए, इंसान के फायदे के लिए बहुत बड़ी मिसाल है। ठीक है, पब्लिक इंटरेस्ट के लिए, पब्लिक के इंटरेस्ट के लिए, पब्लिक के राइट्स को दिलाने के में जो कर्नाटका लोकायुक्ता ने जो योगदान दिया है वो एक बहुत बड़ी मिसाल है, बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। इससे क्या हुआ? एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचर इज कमिंग डाउन बट स्लोली। तो कुदरती चीजों का जो बिगाड़ है, कुदरती चीजों के साथ जो छेड़छाड़ है वो कम होता गया आहिस्ता आहिस्ता। ओके, उसके अलावा भी टुडे मेनी एगिटेशंस आर गोइंग ऑन। आज भी कर्नाटका में बहुत सारे एहतजाज हो रहे, बहुत सारे स्ट्राइक्स हो रहे कि भाई कुदरती सामान को खराब मत करो। हमारा कहना ये है कि कुदरती नेमतों को, हवा है, पानी है और एनवायरनमेंट, इसे पल्यूट मत करो, इसे कंटामिनेट मत करो, इसका गलत इस्तेमाल ना करो। यही कहना था कर्नाटका के पीपल्स का। केमिकल फर्टिलाइजर्स के इस्तेमाल के खिलाफ कर्नाटका के पीपल ने एहतजाज किया। केमिकल यूज करने के बजाय ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स यूज करो, ये कहा जाता है। केमिकल से क्या होता है? फर्टिलाइजर कहाँ डालते हैं? खेतों में डालते हैं। खेतों में जो फर्टिलाइजर्स इस्तेमाल होते हैं, अगर उसमें केमिकल रहा तो खेत की जमीन को नुकसान है, खेत की जमीन को खराब है, खेत की जमीन खराब हो जाएगी। और अगर नुकसान ना भी हुआ और उस केमिकल डालने की वजह से उस खेत में जो भी पीक उठेगी वो खाने के लिए नुकसानदेह होगी। इसके बजाय केमिकल फर्टिलाइजर्स इस्तेमाल करने के बजाय आप ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर इस्तेमाल करो, कुदरती फर्टिलाइजर इस्तेमाल करो। ये एक रेवोल्यूशन का ये एक सबब बना। रेवोल्यूशन मतलब इनकलाब, चेंज, बुरे काम से अच्छे काम की तरफ आना। ठीक है, बुरे हालात को बदलकर अच्छे हालात का, इसे रेवोल्यूशन कहते हैं। दिस इज ए वेरी सेटिस्फैक्टरी फेस इन कर्नाटका। ऑर्गेनिक फार्मिंग मिशन वाज एस्टैब्लिश्ड। इसी तरह केमिकल के खिलाफ जंग करने के लिए, केमिकल्स के खिलाफ आवाज उठाने के लिए कर्नाटका में एक मिशन की स्थापना की गई। उसका नाम है ऑर्गेनिक फार्मिंग मिशन। इसके जरिए से ये लोग किसानों को ये जहन दिलाया गया कि फर्टिलाइजर्स वही इस्तेमाल करो जो ऑर्गेनिक है और जो जमीन को फायदा दे और उस जमीन में बेहतरीन पीक, बेहतरीन झाड़ उग सके। केमिकल का इस्तेमाल कर जमीन को नुकसान ना करो। ये सारे चीजें एगिटेशंस थी, ये सारे जो है स्ट्राइक्स वगैरह कर्नाटका में हमेशा चलते आए हैं और अभी भी चल रहे हैं।
Even with regard to this matter, Karnataka is the forefront of the entire country.